नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था और बहुत सारे स्टॉक हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि 5-5% तक का डाउन साइड देखने को मिला है। कंपनी की मैनेजमेंट है जो कि इस समय Q3 की डेट कर चुकी है फाइनल। यहाँ तक कि कंपनी है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लेटर जारी करती हुई देखी जा रही है, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे नोटिस आ रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें करोड़ों का यहाँ पे डिमांड करी जा रही है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी है और डिनाई कर रही है कि ये इतना अमाउंट हमारा नहीं है। इसके अलावा यूएस मार्केट है जो कि बहुत बुरी तरीके से टूटा है। उसके पीछे निकल कर रीजन निकल के आया है कि यूएस में जो भी ट्रम्प आए हैं प्रेसिडेंट बन के, उन्होंने ट्रेड वॉर करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी मार्केट है, जहां जहां पे यूएस अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहा है, उसकी वजह से हर जगह के मार्केट टूट रहे हैं। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन मार्केट पे सबसे ज़्यादा यूएस मार्केट का आज के दिन इम्पैक्ट दिखाई दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने यहाँ का जो बजट है अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग ठीक सा है, बट ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे कनाडा और मैक्सिको में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट करे जा रहे हैं, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 25% का टैरिफ हाइक है जो कि मैक्सिको और कनाडा में लगाया हुआ है, जिसमें 10% है जो कि इम्पोर्ट ड्यूटी है जो कि चाइना पे लगाया हुआ है। यहाँ तक कि जो कनाडा से इलेक्ट्रिसिटी रिसीव होती है, इंपोर्ट करते हैं, उसमें सबसे लोअर मतलब 10% टैरिफ लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो मैक्सिको है या कनाडा है या फिर चाइना है, वो भी यहाँ पे यूएस से जो भी इंपोर्ट होता है उसमें भी उन्होंने टैरिफ हाइक बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये एक तरीके से जितना भी मार्केट है सब पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अपने इंडियन मार्केट भी इस तरीके से घबराया हुआ है कि हो सकता है इंडिया पे भी कुछ ना कुछ ऐसा टैरिफ हाइक बढ़ा दिया जाए जिससे इंडिया की इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से इंडिया का मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटा है। सुबह के समय तो 200-250 पॉइंट तक की भी डाउन साइड थी, बट आप देख सकते हैं कि 121 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी 50 क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी है जो कि 300 पॉइंट्स की डाउन साइड। सबसे ज़्यादा जो तेजी बनी है आईटी सेक्टर में 280 पॉइंट्स की, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 900 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाता हुआ देखा गया। स्टॉक है जो कि कल के दिन बहुत अच्छी रैली दिखाया था। कल के दिन मीन्स शनिवार के दिन की, जिस दिन बजट आया था, बट आज के दिन इनकी Q3 की डेट हो चुकी है फाइनल। आप देखा होगा कि सीधा सेलिंग प्रेशर 5 से 6% तक का और 42 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया। कंपनी है जो कि रिसेंटली जीएसटी नोटिस रिसीव करती हुई देखी जा रही है, जिसमें मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही कि जो अमाउंट लगाया गया है वो सही है। आज के दिन जो नोटिस आया है, आप देख सकते हैं कि 24 लाख का नोटिस है। ये बड़े ही इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट कंपनी है जो कि बहुत सारे ऐसे नोटिस भी रिसीव कर चुकी है जो कि करोड़ों के हिसाब से है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली लगभग 13 करोड़ का नोटिस रिसीव किया है 31 जनवरी 2025 को। इसके लिए भी कंपनी है जो कि कोर्ट में जाती हुई देखी जा रही है। कंपनी है जो कि अपनी Q3 की डेट कर चुकी है फाइनल, और ये आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी 2025 उस दिन है, थर्सडे। थर्सडे को इनके रिजल्ट आएंगे, और अगर आप चाहते हैं सबसे पहले फास्ट रिजल्ट पाना तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बट अगर यहाँ पे बात की जाए Q3 के नंबर्स के बारे में, तो Q3 के नंबर्स काफ़ी चौंकाने भरे रह सकते हैं। अगर आप इसके देखेंगे, कंपनी की जो सेल है लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें आज से सितंबर 2023 में, तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर बाय क्वार्टर भी बढ़ रही है। अदर इनकम है जो कि इनकी काफ़ी इंक्रीज हुई है, जैसे इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी हुई है। खर्चे हैं, खर्चे इन्होंने कम किए हैं, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी कुछ कम हुआ है। इस क्वार्टर में ज़्यादा किया था Q2 में। और टैक्स है, टैक्स जो बहुत कम दिया है। तो कंपनी का जो लॉस है जो कि 7,000 करोड़ के आसपास आया था, इस बार Q3 के नंबर्स काफ़ी बेटर रह सकते हैं। धीरे करके इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, जिस तरीके से कंपनी के पास फंड जुटाया है और उस फंड का यूज कर रही है अपने 5G के जो टावर है उसको बढ़ाने में। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 9.41 का, लो बनाया 9 रुपए का, क्लोजिंग दी 9.07 पे।
6% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। चार्ट में नजर डाली जाए तो देख सकते हैं कि स्टॉक रिसेंटली अभी 10 रुपए तक का भी हाई बनाया था और 9 रुपए के आसपास पहुंचा है। हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है 8.5 तक का, और ऊपर तरफ के टारगेट 10 रुपए और नीचे की तरफ जिससे अभी रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट तक इस स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जो पार्टनरशिप हुई है ये ना कि केवल 5G के लिए, 4G और 5G दोनों के लिए ही यहाँ पे SCL सॉफ्टवेयर सपोर्ट करने वाला है। और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे सैमसंग और एरिक्सन के साथ में जो नेटवर्क का जो अरेंजमेंट है उसके साथ भी ये सही से मैनेज कर पाएगा, जिससे अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ जो अभी रिसेंटली बजट आया था, बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट करी गई हैं, खासकर टेलीकॉम सेक्टर एंड IT सेक्टर के लिए, जिसमें अमाउंट है करीबन 95,000 करोड़ का। सो आज का बजट काफ़ी धमाकेदार रहा और लास्ट टाइम इन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि BSNL और MTNL को गवर्नमेंट ने रिवाइवल भी कर दिया और उसके चलते वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक है जो कि गवर्नमेंट के पास में 33% तक का काफ़ी बड़ा नंबर्स है, जो कि प्रमोटर से भी ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 20% तक का है, जो कि यहाँ पे इन्होंने कस्टम ड्यूटी भी कम कर दिया है। इसके साथ साथ जो इन्होंने अपना कंपनसेशन जो लेके आया था गवर्नमेंट स्कीम, उसके चलते करीबन 28,400 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि जंप हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर से 13,700 करोड़ का था। तो कुल मिला के जो देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा है और अब देखते हैं कि इसमें खासकर टेलीकॉम कंपनियों को कितना फ़ायदा उठा पाती हैं ये जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम अनाउंसमेंट हुई है। और जो पिछले साल का जो अमाउंट था वो भी काफ़ी अच्छा था, 1.28 लाख करोड़ का। तो उसके चलते पिछले साल भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिवाइवल किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप देख सकते हैं BSNL, और इसके साथ साथ करीबन 82,916 करोड़ है जो कि यहाँ पे डेजिनेट किया गया था खासकर BSNL टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इस समय रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL और BSNL ऑलमोस्ट बंद होने के कगार में थी, बट यहाँ पे MTNL और BSNL अब गवर्नमेंट इनको इन्हांस कर रही है और काफ़ी बड़े बड़े हैं जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी दे रही है जिससे ये प्राइवेट कंपनी को कॉम्पीट कर पाए। तो यहाँ पे उसी तरीके का आप वोडाफोन आइडिया में भी देख सकते हो। और इन सब चीज़ों के साथ चलते हुए जो भी टावर बनाने वाली कंपनियां उनको मल्टीपल ऑर्डर भी उम्मीद जताई जा रही है। वोडाफोन आइडिया है जो कि इस समय 910 करोड़ का ड्यूस है जो कि इंडस टावर का अपना चुकाता हुआ देखा गया है, जो कि रिसेंटली उन्होंने फ्रेश इक्विटी के जरिए 1910 करोड़ जुटाया हुआ था। और ये जो पेमेंट है काफी टाइम से ड्यू था और उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर भी बन रहा था मैनेजमेंट के साथ में। तो यहाँ पे फ्रेश इक्विटी के जरिए इन्होंने यूके को प्रोमोटर्स के थ्रू ये जो पैसा जुटाया और इंडस टावर का जो कि 6 से 7 महीने की जो उधारी थी, मतलब पेंडिंग ड्यू चल रही थी, उसको कंप्लीट कर दिया है। और उसके चलते स्टॉक में काफी अच्छी रैली भी बनती हुई देखी गई। आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट गिर रहा था बट स्टॉक में ज्यादा तगड़ी पिटाई देखने को नहीं मिली। प्रमोटर्स हैं, FII है, DIS है और पब्लिक की जो होल्डिंग है कैसी क्या रही है वो आती हुई देखी जा रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमोटर्स की तो होल्डिंग लगातार कम हो रही है। 50% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 37% रह जाता है। बात की जाए अगर FII के बारे में तो FII के पास 2.27% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 10% रह जाता है और जून और सितंबर के क्वार्टर में करीबन 13% तक के आसपास था। तो रिड्यूस किया गया है यहाँ पे FII की होल्डिंग। DIS के डेटा पे अगर नज़र डाली जाए तो 36% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि अब 27% रह जाता है। तो यहाँ पे DIS ने जम के बिकवाली की हुई है।